को राधा के नाम का धन, राम के नाम का धन रखना चाहिए। पैसे बैंक में इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यदि आप पैसे को, धन को इकट्ठा रखेंगे तो धन में कहीं ना कहीं फिर विकृति आ जाएगी। विकृति कैसे आती है? जैसे आप समझ लो मेरी बात को, भैया थोड़ा सा मिनट कम करो, देखो आवाज में मेरी। जैसे आपने कुआं देखा, कुआं देखा था कुआं, कुआं में जब एकदम पानी भरा रहता है, और जब कुएं का पानी यदि खर्च ना हो तो फिर कुएं का पानी क्या करता है? बदबू मारने लगता है, लगता कि नहीं? सड़ान आने लगती है। वैसे ही हम जीवन में यदि धन पैसा इकट्ठा बैंक में जोड़ जोड़ कर रखेंगे और फिर भी हमारे धन में भी विकृति आने लगती है और फिर हमें बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए जितना हो सके सजनों, पैसे तो जोड़ के रखो ही, क्योंकि आज के बिना पैसे के बिना सब हीन है। तो पैसे तो हमें रखना है, लेकिन साथ में हमें राम नाम के धन को भी इकट्ठा करके रखना है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। आगे चल करके सजनों इसके बाद में भगवान लीला के माध्यम से बाणासुर का उद्धार करते हैं। भैया थोड़ी बुला दो, जैसे पहले मेरी बसी कर दो प्लीज। धीरे धीरे करके भगवान लीला के माध्यम से बाणासुर का उद्धार करते हैं। और फिर बाद में जो बाणासुर की पुत्री थी, कौन? उषा, उषा का विवाह प्रद्युम्न जी के साथ में हुआ और प्रद्युम्न के पुत्र हुए कौन? श्री अनिरुद्ध जी महाराज। इस प्रकार से इसके बाद में सजनों धीरे 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 भगवान लीला करते हैं। और भगवान आज अपने भैया बलराम जी से कहते हैं कि बलराम जी, अब बेचारी गोपियाँ हमें याद कर रही होंगी, अब एक काम करो, आप आगे चलो। तो भगवान फिर बलराम जी को आदेश देते हैं और बलराम जी फिर ब्रजधाम के लिए लौट जाते हैं। जरा सा तेज करो, जरा तेज करना मुझे। जैसे ही भगवान ब्रज के लिए लौट जाते हैं, इसके बाद में भगवान, क्योंकि आपने कथा उड़ाती है, कौन था? जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की बहुत पूजा होने लगी, तो जब भगवान की पूजा होने लगी तो भगवान की शक्ल का एक आदमी था। कौन था? कौन था भगवान की शक्ल का? बताओ, क्योंकि हम तो देखो पूछते हैं भगवान के। वाह जजमान, दिल खुश कर दिया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। भगवान की शक्ल का एक व्यक्ति था जिसका नाम था पौंड्रक। राजा पौंड्रक ने सोचा कि बताओ, उस भड़ैया की, चोर की तो सब पूजा करते हैं और हमने तो बहुत अच्छे काम किए। तो उसने भी फिर क्या किया? नकली 2 हाथ लगाए, सुदर्शन चक्र लगाया और सबसे कहने लगा कि आज से हमारी पूजा करो। लेकिन भगवान ने फिर क्या किया कि पौंड्रक ने फिर अभिमान किया, तो फिर भगवान ने आकर के राजा पौंड्रक का फिर उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद में सजनों सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा, क्योंकि अभी जरासंध तो मरा नहीं था, तो भगवान ने फिर पांडवों का राजसूय यज्ञ कराया और बोले राजसूय यज्ञ जब ही सफल होता है जब 100 राजा, जैसे कि आज के लोग में मुख्यमंत्री बनता है, उसके लिए कम से कम 100 से ऊपर विधायक, 100 से अधिक विधायक की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही जो राजसूय यज्ञ होता है उसमें 100 राजा की आवश्यकता पड़ती है। तो 100 राजा, 99 राजा को तो इकट्ठा कर लिया गया, परंतु जरासंध आने वाला नहीं था। तो भगवान ने फिर लीला करी और लीला के माध्यम से भगवान द्वारिकाधीश और अर्जुन और भीम कहाँ गए? जरासंध के घर पर गए। जरासंध से भिक्षा मांगने लगे। जरासंध से भिक्षा मांगी, बोले भगति माम भिक्षाम देहि। बोले भिक्षा जरासंध लाया, क्या लाया भिक्षा में? सोना चांदी लाया। बोले हमें सोने चांदी की भिक्षा नहीं चाहिए। जरासंध ने कहा बताओ, भिक्षा में तो ये दिया जाता है, लोग तो आटा चावल देते हैं और हम तुम्हें सोना चांदी दे रहे हैं, तुम कह रहे हो हमें नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले भिक्षा में हम युद्ध चाहते हैं। और जैसे ही युद्ध की बात आई तो जरासंध ने कहा कि ये बताओ तुम कौन हो? ये कौन, तुम हो कौन? युद्ध क्यों मांग रहे हो? तो भगवान ने कहा कि इनका नाम है अर्जुन और इनका नाम है भीम, और ये दोनों हमारे बुआ के लड़के हैं। ये दोनों हमारे बुआ के लड़के हैं। तो जैसे कहा कि बुआ के लड़के हो तो भगवान समझ गए
कि अरे जरासंध समझ गया, अरे तो वो छलिया है, यही है रण छोड़। जब तुम रण छोड़ करके भाग गए थे, अरे तुम्हारे साथ क्या युद्ध करेंगे, तुम तो हमारे युद्ध करने वाले में तुम लोग भगोड़े हो। अब लेकिन भगवान ने कहा बताओ, जैसे हम एक बार भगाए तो ये हमसे भगोड़ा कह रहा है, परंतु ये तो 17 बार भागा था। भगवान ने कहा इसके मुंह नहीं लगना है, तुम तो ये बताओ हमसे युद्ध नहीं करोगे, अर्जुन के साथ कर लो। बोले नहीं, बोले हम अर्जुन के साथ भी युद्ध नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले अर्जुन अपने गुरु का हत्यारा है, अपने परिजनों का हत्यारा है, तो हम हत्यारे से भी युद्ध नहीं करेंगे। बोले हाँ भीम ठीक है, भीम से हम युद्ध करेंगे। तुझे भिक्षा मांगी देने के लिए हाँ बोल दिया। बोले भीम से हम युद्ध कर लेंगे। भजनो हुआ यूं, भीम मल्ल युद्ध की तैयारी की गई। युद्ध करते 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 बहुत युद्ध हुआ, सुबह से लेकर शाम तक युद्ध हो। युद्ध ऐसा कम से कम, ऐसा हमारे संत बताते हैं, वार्तालाप के मत समझती भैया, हल्ला नहीं करो, कम से कम 27 दिन तक युद्ध चला। युद्ध होने के बाद में ना तो भीम का कुछ हुआ और ना ही जरासंध का कुछ हुआ। भीम की नस नस ढीली हो गई। भगवान भीम से मिलने के लिए गए। बोले भैया तुम्हें अपना बदला लेना था, तुमने हमें फंसा दिया, हमारी तो नस नस ढीली हो गई, लाल पीले पड़ गए, बताओ हम तो जितना खाया सब निकल गया। भगवान ने कहा अरे भीम तुम ये बताओ, जब तुम युद्ध करते हो तुम हमारी तरफ देखते नहीं हो, अपना मन का करते, इसलिए परेशान है। बोले जब भी तुम युद्ध करो, तो जब युद्ध तुम करोगे हम तुम्हें बताएंगे जरासंध को कैसे मानना है। बोले ठीक है। सच में युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध नहीं हुआ, वो होता ना पहले के जमाने में अखाड़ा होता था, तो अखाड़ा हुआ, सारे हस्तिनापुर वासी, सारे चारों लोग के राजा युद्ध देख रहे हैं, युद्ध हो रहा है, जरासंध और भीम का युद्ध हो रहा है। और जैसे ही भीम ने युद्ध किया, भीम ने भगवान की तरफ देखा, तो भगवान ने क्या किया, बोलते झाड़ू का की बना दे बहरा बंदा को, खजरी के पेड़ की एक टांग तोड़ी और ऐसे चीरा और फेंक दिया। खजरी उठाई और चीरा, आधा देखा भीम ने, और जैसे आधा देखा तो भीम समझ गया कि भगवान कह रहे हैं कि जरासंध को फाड़ के फेंक दो। तो जैसे ही जरासंध के लिए भीम ने फाड़ के फेंका और फेंक दिया, और जोर से जयकारे हुए, बोलो भीम भैया की जय हो। जैसे ही जयकारे हुई कि जरासंध फिर जुड़ गया। देखा कि अरे बच्चा ये करना पड़ा है, तो फिर जुड़ गया, क्या कारण है? तो भगवान ने इशारा किया कि तुम पूरा देखो। मतलब हमारा कहने का मतलब है, कई लोग अधूरी पूजा करते हैं, और अधूरी पूजा करते तो उन्हें फल नहीं मिलता। तो भगवान जरासंध के मानने के साथ ये बता रहे हैं कि कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी व्रत हो, विधि के साथ होना चाहिए। समझने मेरी बात को। भजनो हुआ यूं कि भगवान ने फिर खजरी की टांग उतारी और फाड़ा, और फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंका। इधर जो यहाँ से फाड़ा तो इधर वाले को यहाँ से फाड़ा, और इधर वाले को यहाँ से फाड़ा। जब ऐसे फाड़ा विपरीत दिशा में दोनों टांगे गई, तो फिर भीम ने भी क्या किया, जरासंध को पकड़ा और लात धर के फाड़ दिया। इधर का हिस्सा इधर फेंक दिया और इधर का हिस्सा इधर फेंक दिया। तब जाकर के जरासंध का उद्धार हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। फिर जाकर के राष्ट्र युद्ध हुआ, क्योंकि अब 100वां राजा था ही नहीं, 99 राजा में फिर राष्ट्रीय यज्ञ हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे चल करके आप सब लोग जानते हैं, इस कथा के बाद किसकी कथा थी है, भगवान के परम भक्त। तो भगवान के परम भक्त कौन है? कौन? सुदामा जी भगवान के परम भक्त और परम सखा भी थे। जब विद्यालय में सांदीपनी आश्रम में एक साथ पढ़े तो परम सखा थे। और भगवान ने, मैंने कल बताया था, भगवान ने कहा था कि तुम एक दिन हमारे यहाँ आना। जैसे हमारे किसी नेता के साथ में दोस्ती हो जाती है तो हम उसकी चापलूसी करते फिरते हैं, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश के भक्त थे। कौन थे? सुदामा जी। लेकिन सुदामा जी के यहाँ कुछ भी खाने को नहीं था, फिर भी भगवान एक भी दिन, ऐसा आपने कहीं लिखा नहीं पाया होगा कि भगवान उनके यहाँ गए मांगने। एक ही बार गए थे, वो भी किनके कहने पर? अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर। आइए उस कथा में हम प्रवेश करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कृष्णास्यापि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ते चाखेषु इन्द्रियस्य प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया।
भगवान के परम सखा हैं, परम मित्र हैं, परम भक्त हैं। कौन? सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं आपको सत्य बात बता दूं, भली बुरा लगे आपको, कई लोग सुदामा जी को क्या भिखारी, बदनसी और ना जाने क्या क्या कह जाते हैं, लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बता दूं। भले आप कुछ भी सोचो, आप भले ज्ञान बगाड़ो तो बड़े बड़े लोग कहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि इतने दिन से आपको कथा सुना रहा हूँ और मैं आपसे केवल एक ही चीज कहता हूँ कि बदनसीब व्यक्ति भगवान का नाम ना ले सकता है और ना सत्संग सुन सकता है। तो जिनके मुख पर दिन भर केवल कृष्ण नाम की माला चलती है, और क्या वो व्यक्ति बदनसीब हो सकता है? बताओ आप, हो सकता है? नहीं हो सकता। रात दिन केवल सुदामा जी एक ही बात करते हैं, क्या करते हैं कि राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। जो भी ये कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्या के लिए भगवान का नाम अंत समय में हमारे मुख से निकल जाए। और सुदामा जी तो दिन भर केवल कृष्ण कृष्ण राधे राधे ही बचते थे। आइए प्रेम से एक बार आप लोग कह दें, गाइए राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। हरि बोल। कहने का भाव सदन वही है कि सुदामा जी ना बदनसीब थे और ना भिखारी थे। ठीक है, होंगे जिनके लिए सुदामा जी भिखारी होंगे, पर जो सुदामा जी के लिए भिखारी कहता है वो स्वयं ही भीख मांग करके ले जाते होंगे। पर सजनों सुदामा जी भिखारी नहीं थे। सुदामा जी का सारा भरा परिवार है, इनकी पत्नी का भी ऐसा स्वभाव है। क्या यथा नाम तथा गुण। सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम है? क्या नाम है माताओं बताओ? सुशीला? सुशीला नहीं, सुशीला। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला जी। सुशीला जी सजनों बहुत ही ऐसी पत्नी जिसके जीवन में जिसको मिल जाए उसका तो जीवन धन्य है। सुदामा जी की पत्नी से सबको कुछ सीख लेनी चाहिए। हम तो इतना ही कहेंगे, जहाँ कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो माताओं बहनों का हम बहुत सम्मान करते हैं। आपने शास्त्र में सुना होगा, हमने कोई भी माता बहनों की हंसी नहीं उड़ाई, क्योंकि जैसी आप किसी की माँ हैं वैसे ही हमारी माँ है।
तो हम कभी जीवन में किसी की मजा नहीं उड़ाते, पर हर माता को सुशीला जी से कुछ सीखना चाहिए। सुशीला जी बहुत ही संतुष्टि पत्नी थी। इनके पास में एक फटी सी साड़ी है, सुई धागा पर हमेशा अपने बाजू में रखती हैं। जब भी साड़ी फट जाती है उसे सिल लेती हैं और बस उसे पहन लेती हैं। और जैसे ही रात्रि होती है, रात्रि का समय होता है, तो बच्चों को फिर वही साड़ी थोड़ा उसका पल्लू निकाल करके उड़ा देती हैं। वैसे ही हाल हमारे सुदामा जी का है। दुबला पतला इनका शरीर है, बस रात दिन श्री कृष्ण हरे कृष्ण कहते रहते हैं। घर भी कोई बड़ा महल तो था नहीं, देखा होगा आपने सीरियलों में, क्योंकि सुदामा जी की कुटी तो थी नहीं, क्योंकि वो तो द्वापर युग की बात थी, तो वो तो किसी ने देखी नहीं, दो युग बीत गए। पर सीरियलों में देखा होगा कि सुदामा जी की एक कुटिया थी। वो भी कैसी कुटिया? घास की झोपड़ी। उसकी केवल दीवारें पत्थर की थी, बाकी ऊपर क्या था? घास छपा था। घास की जो घास का टपरा बनता है वैसे ही टपरा था। कथा में भी ये लिखा है, प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, मतलब सुदामा जी बहुत ही संतुष्ट ब्राह्मण थे। बहुत अच्छा इनका परिवार है। सुदामा जी का एक नियम है, क्या करते सुदामा जी? सुदामा जी केवल, मैं आपको बता दूं, कई लोग कहते सुदामा जी और ब्राह्मण से कहते अरे ब्राह्मण तो भिखारी होते हैं। सुदामा जी ने भीख मांगी, ये भागवत जी लिखी है। जो पढ़ा लिखा हुआ है लिखा बता दें, तो सुदामा जी ने किसी के घर जाकर के ये कहा हो कि भगवती माम भिक्षाम देही, मतलब लियाओ भैया भिक्षा दो, भगवती माम भिक्षाम देही। ऐसा भागवत में लिखा दोगे और आप जो मांगोगे हम देने को तैयार, जो हमारे पास है, जो नहीं है वो थोड़ी दे सकते हैं। ऐसा भागवत जी में कहीं नहीं लिखा है कि सुदामा जी ने किसी के यहाँ भिक्षा मांगी। हाँ, सुदामा जी ने क्या किया यह सुने। सुदामा जी गरीब थे और भगवान के भक्त थे। हर व्यक्ति के घर जाते थे। सबको गांव वालों को पता ही रहता है कौन व्यक्ति के पास क्या है कि नहीं? हर गांव के व्यक्ति को, हर व्यक्ति का पता रहता है कि इसके पास कितने एकड़ जमीन है, कितने वाहन है, कितनी गाड़ी है, कहाँ इसके रिश्तेदार है, सबको पता रहता है। गांव वालों को पता था कि सुदामा जी बहुत बेचारे गरीब हैं। और सुदामा जी जाते हाथ में करमाला लिए रहते थे, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बस एक ही नाम रखते थे, हरे कृष्णा। और जैसे सुदामा जी की आवाज को गांव वाले सुनते थे, हमारी माता बहनें सुनती थी, तो सूखी सामग्री भोजन के साथ सुदामा जी को दे देती थी। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि भगवती माम भिक्षाम दे, लेकिन सुदामा कहते तो लोग भिक्षा मांगे नहीं मांगे। और सुदामा जी क्या करते थे? मधुकरी। क्या करते थे? खेत कबीरा बुन लियो, खेत कबीरा नुन लियो, शेरो बीनो सुर, बचो खोचो तुलसी ने बीनो, जगत बटोरो ढूंढ। कहने का मतलब ये है कि सुदामा जी क्या करते थे? जैसे इस मौसम में चैत के महीने में जो फसल बोई जाती है, क्या बोई जाती है? चना, गेहूं, बटली, इस प्रकार की। तो सुदामा जी क्या करते थे? खेतों में जाते थे, अपने बच्चों को ले जाते थे। और खेत में जब हम लोग कटाई आदि करते हैं ना, तो कुछ भेंटी वगैरह गिर जाती हैं, कुछ डालें छूट जाती हैं, तो उनको लाते थे और ला करके बीन करके उसी को भगवान का प्रसाद समझ करके खा लेते थे। धीरे 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 सजनों कथा आगे बढ़ती है और दिन रात सुदामा जी केवल एक ही बात करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक दिन की बात है सजनों कि सारे नगर के लोग कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए और चले जाने के बाद में सुदामा जी को कुछ नहीं मिला। तो सुदामा जी ने फिर क्या किया? सुदामा जी ने क्या किया? अपने बच्चों को फिर तुलसी जल पिलाया, मतलब जल में तुलसी का पत्र डाल करके पिला दिया। और जैसे ही सजनों सुदामा जी के बच्चे थे वो बेचारे भूखे रहने लगे, तो सुदामा जी को पत्नी को बड़ा दुख हुआ कि अरे स्वामी कुछ करो, आप कहीं से कुछ व्यवस्था करो, कोई काम धंधा करो, केवल दिन रात हरे कृष्णा करने में क्या होगा, कुछ तो करो। तब कहते हैं सुदामा जी क्या कहते हैं
कि अजगर करे न चाकरी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बोले हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे दाता तो राम है। हमारे दाता तो राम है और आप चिंता मत करो। और ये बात सही है, क्या लिखा है कि अजगर करे न चाकरी, भैया थोड़ा बहुत तेज कर दो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और सजनों आप मेरी बात को समझना, सबके दाता राम ही है। आप ध्यान देना मेरी बात को। जब हम छोटे होते हैं, हमारा जन्म होता है, और जैसे ही हमारा जन्म होता है तो ना तो हमारे दांत रहते हैं, तो तब भगवान क्या करते हैं, हमारे माँ के स्तनों में दुग्ध लेते थे कि नहीं लेते थे। और जैसे ही हम 2-3 साल के होते हैं, माँ के स्तनों से दुग्ध अपने आप बंद हो जाता है, और जैसे ही हमारे दांत होते हैं तो वो स्तन अपने आप गायब हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता है, इसलिए लिखा है। और जैसे ही हमारे दांत होते हैं हम रोटी खाने लगते हैं, तो लिखा है कि दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस प्रकार से सजनों समझाते हैं। और भगवान ने हर व्यक्ति के लिए, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारा भक्त गरीब भली हो सकता है, पर हमारा भक्त जीवन में कभी भूखा नहीं हो सकता। भले हमारे भक्त के पास मोटरसाइकिल ना हो, 4 व्हीलर कार ना हो, खेती जमीन ना हो, पर भगवान हर भक्त की व्यवस्था कर सकते हैं। और इसका प्रमाण और कोई नहीं है, हमारे भैया बैठे हैं। इनके पास संसार की हर साधन थे, पर समय का ऐसा चक्कर आया कि आज कुछ नहीं है, फिर भी भगवान के लिए आज देखो भगवान की कथा सुन रहे हैं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो इनसे बड़ा धनवान और कोई नहीं है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। इसलिए सजनों हमें भगवान की कृपा को समझना चाहिए। वो धन गज भन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब व्यक्ति के पास में संतोषी का धन आ जाए, फिर उसे संसार के धन की आवश्यकता नहीं है। सुदामा जी की पत्नी कहते हैं कि स्वामी कथा सुनाने से काम नहीं चलेगा, बेचारे यह बालक है ना, हमारे बच्चे ये मर जाएंगे, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है। पर सुदामा जी तो बार बार एक ही बात कहते हैं कि हरे कृष्ण, हमारा कृष्ण सब कुछ देख रहा है, उसको हमारी चिंता है। जाओ जा करके किसी से कुछ मांग लाओ। बोले हम कभी किसी के यहाँ कुछ नहीं मांगेंगे, ना हमें मांगने की आवश्यकता है। तब सजनों सुशीला का धैर्य टूट गया, और सुशीला कहती है कि यदि आप ऐसे ही करोगे तो एक ना एक दिन हमारा बच्चा एक आध बच्चा भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तब सुदामा जी का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नाम था, क्या नाम था? तो चलो भैया अच्छी बात है, हमें तो बताया था, किसी संतों ने बताया था, बहुत अच्छी बात है। सुदामा जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था मोहन, भैया ने बताया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अलग अलग संतों का मत होता है, अलग अलग हर व्यक्ति का अध्ययन रहता है। पर मैंने बताया था कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भले आप भगवान का कैसे ही नाम जपो, नाम तो कल्याण से होना है। चाहे आप जहर खुशी से पियो या गुस्सा में पियो, जहर का क्या काम है, मारना तो जहर तो आपको मारेगा, चाहे कैसे पी लो। वैसे ही भगवान के हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत नाम है, कल्याण तो हमारा होना ही है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो कहने का भाव है ये सजनों, जैसे ही सुशीला के बच्चे मोहन ने कहा कि नहीं, पिताजी सही कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन गाई है, हमारे भैया हैं परम सम्मान्य राघव जी, आइए 2 मिनट हम भी गुनगुना लेते हैं जैसे, क्योंकि उनका जैसा हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हमने सीखा गाएंगे। क्या कहते हैं सुदामा जी?